हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं 19 और 20 तारीख के अप्रैल के करंट अफेयर। और थोड़ा करंट अफेयर आज वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह ब्यूटीफुल से कोट के साथ शुरुआत करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके आपके हौसले मजबूत होने चाहिए और उन हौसलों के साथ आपको उड़ान भरनी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 2024 का, वो कौन सी तारीख को मनाया गया, यानी कि विश्व विरासत दिवस। तो ये 18 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी जो थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं, जैसे हेरिटेज हो गया, हेरिटेज को आपको डिस्कवर करना है और उसका फिर एक्सपीरियंस और डाइवर्सिटी को आपको देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नेवी चीफ, नेवी के जो नए चीफ हैं वो कौन होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। अभी आर हरि कुमार थे और इनकी जो जगह लेने वाले हैं इनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 3 इंडियंस एंड 5 इंडिविजुअल ऑफ इंडियन डिसेंट हैव सिक्योर्ड कोवेटेड स्पॉट ऑन टाइम मैगजीन रोस्टर ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट दीज 3 इंडियन। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारे इंडिया से टोटल 5 गए। तो 5 इंडिविजुअल जो ऐसे थे जो भारत मूल के थे और 3 जो हैं जिनकी भारत की नागरिकता है। तो जो वो 3 हैं उनमें से कौन से नहीं थे, ये कह रहे हैं, जो टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में नहीं आए हैं। तो आलिया भट्ट, देव पटेल, साक्षी मलिक और अजय बांगा। देखिए इनमें से ना जो ABC यानी कि आलिया भट्ट, देव और देव पटेल एंड साक्षी मलिक, ये तीनों इंडिविजुअल हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, यानी कि इंडियन सिटीजन्स हैं। अजय बांगा जो हैं वो उनको भी मिला है लेकिन वो इंडिया मूल से नहीं है, तो उनमें इनमें से ये अलग हो जाएंगे और ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी ऑन LGBTQ प्लस कम्युनिटी, यानी कि इनको क्यूअर कम्युनिटी बोलते हैं पूरी। तो इसमें से कौन से हमारे जो हेड बने हैं कमेटी के हेड, उनका नाम क्या है। राजीव गाबा बने हैं, ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं फॉर्मर, इनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रोल आउट द न्यू मिनिंगनाइटिस वैक्सीन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। मेनिगनाइटिस ये एक जो टीका लगता है, वैक्सीन है ये, तो ये किस कंट्री ने अप्रूव करा है, ये कंट्री का नाम है नाइजीरिया, ठीक है। तो नाइजीरिया इसका आंसर हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ टेकन द लीड इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कौन से स्टेट ने ये शुरुआत करी है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच एयरपोर्ट वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया में ना बाय इस स्काई ट्रैक्स के हिसाब से वर्ल्ड जो अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ, और साउथ एशिया में किसको मिला है, उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हैदराबाद में है। और यहीं पे आपको सारे एयरपोर्ट पता होने चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जिसको हम दिल्ली एयरपोर्ट हो गया हमारा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो हमारा मुंबई में है, केम्पेगौड़ा आपको पता होगा, जैसे कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, ये यहाँ पे आपका देहरादून में पड़ता है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट बाय द WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये रिपोर्ट आई है। तो इंडिया ने वर्ल्ड का कौन सा एक्सपोर्टर है डिजिटली डिलीवर करता है जो सर्विसेज, तो ये कौन से नंबर का होगा। और कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 1/5 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन सर्विस, यानी कि 20% जो ग्लोबल ट्रेड का सर्विस हो यहीं से होता है। लार्जेस्ट कौन सा हो गया, तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा। पहले नंबर पे कौन है, US, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि IPEF is scheduled to host its first clean economy investor forum in which of the following country। कहाँ पे होने वाला है, तो ये सिंगापुर पे होने वाला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली माउंट रोंग एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ, ये कौन सी कंट्री में हुआ, तो ये आपके इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है।
16वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका अबू धाबी में होने वाला है। ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज यानी कि AFMS ने साइन किया है MOU फॉर द कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसके साथ में, कौन सी IIT के साथ में इसने हाथ मिलाया है? तो IIT का नाम होने वाला है IIT कानपुर। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि इंडिया ने डिलीवर करा है पहला बैच ब्रह्मोस का। तो ब्रह्मोस आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वो है, कोलैबोरेशन करके यहाँ से जॉइंट वो है। और यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री को डिलीवर करने वाले हैं? तो ये है फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमर्स ने ना एक ब्लैक होल ढूंढा है 33 यानी कि टाइम्स मोर मैसिव देन आवर सन, यानी कि हमारे सन से भी 33 गुना बड़ा है। तो इस जो ये ब्लैक होल है, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गैया BS3। ठीक है, याद रखेंगे, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है S सोमनाथ। उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया को ना अचीव करना है, डेब्रिस फ्री करना है स्पेस से। डेब्रिस मतलब जो स्पेस में हम कूड़ा करकट जो भी चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसके भी कई आपको मतलब डेबरी देखने को मिलते हैं स्पेस में। तो उससे फ्री कर देंगे कौन सी ईयर तक? 2030 तक हम इसको फ्री कर देंगे, ऐसा हमारे S सोमनाथ जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने कहा है। हु बिकेम द ओनली सेकंड प्लेयर टू प्ले 250th गेम इन IPL। 250वां सेकंड नंबर के रहे हैं कि इन्होंने खेला है IPL। उनका नाम है, पहले थे आपके CSK के लेजेंडरी जो प्लेयर हैं महेंद्र सिंह धोनी, और अब बन चुके हैं रोहित शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हु विंस मोंटे कार्लो मास्टर 1000 फॉर थर्ड टाइम। तो किसने ये जीता है मोंटे कार्लो मास्टर? तो इनका नाम होता है स्टीफनोस टिसिपास। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत ऊपर नीचे हो गया तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन दैट विल रीच स्पीड ऑफ मोर देन कितने किलोमीटर पर हावर से भी ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है बाय द इंडियन रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कहाँ पड़ती है? चेन्नई में है। वैसे ये जॉइंट वेंचर जो है इंडिया और किसके साथ मिलकर कर रहा है? जापान हमें यहाँ हेल्प दे रहा है। तो ये 250 किलोमीटर पर हावर से भी ऊपर की स्पीड इसकी होने वाली है। ठीक है। सॉरी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्लेटफॉर्म नोन एज अ CDP? जो CDP एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सुरक्षा, CDP सुरक्षा। ठीक है। तो CDP की फुल फॉर्म हो जाती है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किस चीज़ के लिए है मेनली? ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस चीज़ के लिए है? तो ये है डाइवर्स डिसबर्स करना है सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको इसके थ्रू हमको क्या देना है? सब्सिडी देना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ब्रिंगिंग सनलाइट ऑन द फोर हेड ऑफ द श्री राम लला। यहाँ पे जो हमारे श्री राम लला है तो वहाँ पे उनके फोर हेड पे ना हमको रामनवमी के दिन लाइट पढ़नी चाहिए थी, जो कि नहीं पढ़ पा रही थी। तो कौन से साइंटिस्टों ने यहाँ पे मदद करके या फिर रिसर्च करके ये किया है? तो ये जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे कहाँ के हैं? ये कौन से इंस्टीट्यूट है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ जो यहाँ पे और भी दिख रहे हैं वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका भी आ जाता है कि अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए पुणे में है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट GI टैग बनारस? बनारस से आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अब वहाँ क्या पता एग्जाम में बनारस लिखा नहीं आएगा, क्योंकि वो बनारस से तो हिंट आ जाएगी बहुत बड़ी। वो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कि जो तिरंगी बर्फी है और 5 प्रोडक्ट के साथ में जो GI टैग किसको मिला है? कौन से स्टेट का है ये GI टैग? ये है उत्तर प्रदेश का GI टैग। ठीक है, उत्तर प्रदेश को मिला है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश बन जाता है इंडिया का मोस्ट
गॉट जीआई टैग वाला स्टेट पहले, इससे पहले तमिलनाडु था और अब बन चुका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी। बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी में किसके हिसाब से, यानी कि स्काई ट्रैक्स है उसके हिसाब से कौन सा है, ये है दोहा हमाद का एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहीं से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैंने इसी क्रम में लिखे हैं, यानी कि दोहा का हमाद पहले नंबर पे था, सिंगापुर का चांगी था, ये लगातार 12 साल से पहले नंबर पे था। इस बार इसने दोहा का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने बाजी मार दी है, और फिर सियोल इंचियन है। ठीक है, हाँ, इंडिया का ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था दलीप सिंह मजीठिया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी, यानी कि एनजेए के कौन बने हैं भोपाल में रिसेंटली, उनका नाम है जस्टिस अनुरुद्धा घोष। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि लॉरेंस वोंग कहाँ के अभी पीएम बनने वाले हैं, ये हैं आपके सिंगापुर के। और इसी के साथ वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको मज़ा आया हो, और आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।